अगर हम आपको कहें कि सिक्किम में एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक फौजी के मरने के बाद भी वो आज तक इंडो चाइना बॉर्डर की रक्षा करते हैं, तो क्या आप विश्वास करोगे? मुश्किल है विश्वास करना, राइट? तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की कहानी को विद नोमैडिक सोलमेट्स। गैंगटॉक से हम लगभग 10 बजे निकल पड़ते हैं कुपूप की ओर। इस जर्नी को करने के लिए आप गैंगटॉक से शेयर टैक्सी भी ले सकते हो, जिसके चार्जेस अराउंड 2000 से 5000 पर पर्सन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। ऑन द वे हमें एक लेक दिखा जिसका शेप थोड़ा अनयूजुअल था। ये चंगू लेक है, इसका एल्टीट्यूड इट्स 12,000 फीट। हम लोग मानते हैं कि लेक इट्स ब्लेस्ड बाय वन ऑफ द याक गॉड्स। It's a holy lake for us, and if you can just see, the lake looks something like the map of India. Alright, if you know the famous मानसरोवर यात्रा, वो भी यहीं से शुरू होता है। ये हंगू लेक इट्स an artificial lake. These are artificial lakes made for water supply and storage. You will be mesmerized by the beauty of this side of Sikkim. और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं न्यू बाबा मंदिर पर, जिसका वाइब कुछ इस तरह था। वहां जाने के बाद हमें पता चला कि दिस प्लेस इज अ रिक्रिएशन ऑफ द ओल्ड बाबा मंदिर, जिसे वहां के लोग बाबा जी का बंकर के नाम से जानते हैं। This is Memenchu Lake, where the first trouts were introduced in Sikkim by the Chogyala, the king of Sikkim. It's known as Memenchu Lake, and the fishes were actually brought from Scotland. न्यू बाबा मंदिर को क्रॉस करके हम निकल पड़ते हैं टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस स्टोरी। ओल्ड बाबा मंदिर लगभग 10 किलोमीटर दूर है न्यू बाबा मंदिर से, जिसके लिए आपको एक स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स जिसे द याक गोल्फ कोर्स कहा जाता है, वो भी यहीं पर है। बैक इन द टाइम यहाँ से तिब्बत तक की एक ट्रैकिंग ट्रेल भी थी, जिसे द यंग हस्बैंड ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। हरभजन सिंह, जिनका जन्म 1946 में गुजरावाला, जो अभी के समय पर पाकिस्तान में हुआ था। वो बहुत कम उम्र में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी पोस्टिंग नाथुला में हुई। कहा जाता है उनकी मौत नाथुला पास के ग्लेशियर में डूबने के कारण हुई, जिसके बाद इंडियन आर्मी के द्वारा कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशंस चले, बट उनकी बॉडी कहीं नहीं मिली। पर कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने अपने साथी को बताया कि उनका शव कहाँ पर है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने वहां छानबीन की, तब उनकी शव वहीं पर मिली। और सिर्फ वही नहीं, वो अपने साथियों के सपने में जाकर दुश्मनों के प्लान्स भी बताते थे। इसीलिए इंडियन आर्मी आज भी उनकी याद में ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं और उनको छुट्टी भी दी जाती है। और उनका एक बंकर भी है जहां पर आज भी वो रहा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी वो ऑन ड्यूटी है और तभी उनके जूते और यूनिफॉर्म पर कीचड़ लगे रहते हैं। बाबा जी का कुंड, हम लोग बाबा जी का ATM बोलते हैं। Okay. So it is believed this kund was actually dug by Babaji himself, and
just for the trust in people and all, like, you know, faith in Babaji. What we do is like we just drop off the coin and try to get back the coin. Okay. We believe if you get back the same coin, you're lucky enough. Okay. Okay. Surprisingly, you might can feel the ground, Okay. but most of the people don't get the coin. तब से लेकर आज तक कैप्टन बाबा हरभजन सिंह ऑन ड्यूटी हैं और एज ए गार्डियन स्पिरिट हमारी रक्षा कर रहे हैं।